Hi students, a very welcome in today's physics session. In this session, we are going to learn about the topic lightning. What is the lightning and how lightning is formed? कैसे बिजली को हम देख सकते हैं, मतलब बिजली कैसे फॉर्म होती है, वही हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. उससे पहले हम देखते ग्रेट साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन. उन्होंने अपने सन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था. वो अपने सन के साथ काइट को फ्लाई कर रहे थे. दिस इज़ अ बेंजामिन फ्रैंकलिन. तो उन्होंने जो काइट यूज़ किया था वो काइट सिल्क क्लॉथ से बना हुआ था. सिल्क क्लॉथ, वुड एंड मेटल वायर उन्होंने यूज़ किए थे. उस मेटल वायर को उन्होंने ऐसे जॉइन किया था कि जिसकी वन एंड काइट के ऊपर वाले एंड में थी और जो दूसरी एंड थी वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड थी. जो स्ट्रिंग उन्होंने यूज़ की थी उसके साथ कनेक्ट की थी. जब वो काइट को फ्लाई कर रहे थे तब उन्होंने ऐसे फील किया. जब काइट ऊपर स्काई में फ्लाई कर रही थी तब स्काई में लाइटनिंग थी. देयर वॉज अ लाइटनिंग इन अ स्काई व्हेन दे फ्लू अ काइट. जब उनकी मेटल वायर, मतलब जो काइट में जो मेटल वायर यूज़ की थी वो उनकी क्लाउड के साथ टच हो गई तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज थे वो ट्रांसफ़र होने लगे काइट में एंड काइट में से इलेक्ट्रिक चार्ज स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र होने लगे थे क्योंकि वहाँ पे मेटल वायर यूज़ की थी. एंड रीच थ्रू ग्राउंड में भी, मतलब स्ट्रिंग से वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र होने लगे. वहाँ पे स्पार्क होने लगा. तो उन्होंने क्या फाउंड किया, लाइटनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. लाइटनिंग कैसे फॉर्म होती है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो हम वही बेसिक देखेंगे लाइटनिंग कैसे फॉर्म होती. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग को सर्च किया, मतलब उन्होंने ये शो किया कि लाइटनिंग कैसे फॉर्म होती. तो देखिए हम बेसिक से देखते हैं लाइटनिंग कैसे फॉर्म होती. पहले तो क्या होता है, देखिए क्लाउड्स होते मतलब क्या होता है. पहले क्या, ये अर्थ या ज़मीन पर जब हॉट एयर प्रोड्यूस होती है, हॉट एयर जब प्रोड्यूस होती है तो ऊपर चली जाती है. ठीक है, ऊपर चले जाने के बाद वो मतलब ठंडा हो जाती है. जैसे जैसे ऊपर चली जाती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और उसके क्लाउड्स बनते हैं. ठीक है, थंडर क्लाउड्स मतलब क्या है, वाटर वेपर्स एंड आइस के छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइसबर्ग एंड हॉट एयर और वाटर वेपर. जो क्लाउड्स होते हैं, जब हम कहते हैं बिजली होने वाली होती है, मतलब बारिश होने वाली होती है, तब स्काई में क्लाउड्स होते हैं. तो क्लाउड्स मतलब बेसिकली क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड वाटर वेपर. दिस इज अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस एंड वाटर वेपर. तो क्लाउड्स ऐसे फॉर्म होते हैं जैसे हमारी जो अर्थ है, मतलब ज़मीन है, उसमें से जो हॉट एयर प्रोड्यूस होती है वो ऊपर चली जाती है. ऊपर चले जाने के बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है. वो कोल्ड हो जाती है और उसके एयर में स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं, हॉट वाटर वेपर के और आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स. तो उससे क्लाउड्स फॉर्म होते. तो ये तो हो गया क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज हाउ क्लाउड्स इज फॉर्म. क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते. अब हम देखते हैं लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग कैसे फॉर्म होती है. देखिए क्लाउड्स तो बन गए. अब स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं वो पहले क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे. उसमें कुछ चार्ज तो होंगे, चार्ज तो है बट वो न्यूट्रल होंगे. जब ये दोनों क्लाउड्स एक दूसरे को रब करेंगे, एक दूसरे के साथ उनका फ्रिक्शन होगा, तब ये बन जाएंगे चार्ज. ठीक है, ये बन जाएंगे चार्ज.
और चार्ज बनने के बाद क्या होता है, जो अपर पोर्शन होता है क्लाउड्स का वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्लाउड्स के लोअर पोर्शन में, लोअर पार्ट में आते हैं. मतलब अपर पोर्शन ऑफ क्लाउड बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज एंड लोअर पोर्शन ऑफ अ क्लाउड्स बिकम अ नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो ऐसे क्लाउड्स, तो मतलब क्लाउड्स का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज आते हैं और नीचे वाले पोर्शन में नेगेटिव चार्ज आते हैं. जैसे ही स्काई में ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, ये तो हमने देख लिया. अगर क्लाउड्स का जो नीचे वाला पोर्शन जो नेगेटिव चार्ज बनने वाला है, जब उसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अर्थ में, अर्थ सरफेस पर जो उसके अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होने वाले हैं, आई मीन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनने वाले हैं, प्रोड्यूस होने वाले, ये तो नीचे आने वाले, तो उसके अपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे फॉर्म होंगे. बट अगर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है तो ये चार्ज नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं. एयर डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास, बट एयर इसे पास नहीं करती. ठीक है, एयर इस चार्ज को इसमें पास नहीं करती. तो ये नीचे के चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अगर ज़्यादा है क्लाउड्स में, तो ये चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र होने लगते हैं. और जब ये चार्ज ट्रांसफ़र होने लगते हैं तो वहाँ पे लाइटनिंग फॉर्म होती है. और उसका टाइम मतलब लाइटनिंग फॉर्म होने का टाइम बहुत ही कम होता है, इज इन सेकेंड. तो हमें दिखाई मतलब बहुत कम टाइम में लाइटनिंग फॉर्म होती. जब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से, पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज नीचे जाने वाले, मतलब नीचे वाले पोर्शन में आने वाले क्लाउड्स के, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म होने वाले. जब ये नेगेटिव चार्ज इससे ज़्यादा हो गए तो ये चार्ज ट्रांसफ़र होने लगते, और जब ट्रांसफ़र होने लगते तो वहाँ पे लाइटनिंग फॉर्म होती है. रिमेंबर दैट एयर डज नॉट ट्रांसफ़र टू चार्ज. एयर इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं करती. इस चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ पे लाइटनिंग फॉर्म होती है, लाइटनिंग फॉर्म होती है. और जब लाइटनिंग फॉर्म होती है तो उसका टाइम बहुत कम होता है, और लाइटनिंग जब फॉर्म होती है तो वहाँ पे हीट, साउंड एंड लाइट फॉर्म होती है. आपने देखा होगा जब अगर कोई लाइटनिंग फॉर्म होती है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, उसकी साउंड सुनाई देती है. वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब बारिश होने से पहले या लाइटनिंग होने से पहले हीट जनरेट होती है जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. तो इस तरह लाइटनिंग फॉर्म होती है. इस पिक्चर में हम वही देखेंगे, फिर से रिवाइज करते हैं कि लाइटनिंग कैसे फॉर्म होती है, हाउ लाइटनिंग इज फॉर्म. देखिए पहले क्लाउड्स क्या होंगे, मतलब क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं. जब हॉट एयर मतलब हाई टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस का, तो वो एयर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तब उसका टेम्परेचर कम होता है और वो उसमें कन्वर्ट होती है क्लाउड्स में. क्लाउड्स क्या होते हैं एक्चुअली, वाटर वेपर एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आइस. अगर ये तो बन गए क्लाउड्स, तो क्लाउड्स बनने के बाद वो एक दूसरे पर रब करेंगे, रब करने के बाद वो चार्ज बन जाते हैं. उसमें पहले भी चार्ज होते हैं तो ये चार्ज बन जाते हैं. चार्ज बनने के बाद ऊपर वाला पोर्शन बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज एंड नीचे वाला पोर्शन बन जाता है नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स का. जब ये नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो उसके अपोजिट चार्ज अर्थ सरफेस पे फॉर्म होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज अर्थ सरफेस पे फॉर्म होते हैं. बट अगर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज़्यादा हो गए, वहाँ पे जनरेट हो गए, तो ये चार्ज अर्थ की तरफ ट्रांसफ़र होने लगते हैं. और ट्रांसफ़र होने के लिए वहाँ पे लाइटनिंग फॉर्म होती है, ये लाइटनिंग फॉर्म होती है. तो इस लाइटनिंग के थ्रू लाइटनिंग होती है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज अर्थ सरफेस में ट्रांसफ़र हो रहे, चार्ज फ्लो हो रहे. और लाइटनिंग फॉर्म होने के लिए मतलब होने से पहले या होने के बाद हमें हीट, लाइट एंड साउंड सुनाई देता है. सो इस तरह लाइटनिंग फॉर्म होती. सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज हाउ लाइटनिंग इज फॉर्म. हाउ लाइटनिंग इज फॉर्म.